Good morning, friends and my students. Last day I sent you one video about should be, should have. Today I am going to give you very important point about the grammar that will help you in your English learning and speaking. And with the help of this, also you can speak English very well. Because rules are very important for you. If you have no rules, how can you speak English? So I am going to give you a very nice rule about some different type of sentence that you can speak very well. Suppose you have to go in a imagination. How can you do imagination? सपोज आपको ऐसे बोला, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो चाइना पर अटैक कर देता। इसको आप कैसे बोलोगे? अगर मैं करोड़पति होता तो मैं बहुत सारे स्कूल ओपन करता। ये टाइप की बातें आप कैसे बोलोगे? इसके लिए एक रूल है। देयर इज सम रूल्स। सपोज इसके लिए आपको इफ आई वर, जब आप इमेजिनेशन में जाते हैं, इमेजिन करने वाले हैं, तो इन दैट टाइम आई वेयर, ऐसे आई के साथ वाज लगता है। इमेजिनेशन में आई के साथ वेयर आता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप बोला, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं चीन पर अटैक कर देता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड अटैक ओवर चाइना। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीब पेशेंट की मदद करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द पेशेंट। अगर मैं मिलियनेयर होता तो मैं बहुत सारे स्कूल ओपन करता। इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड ओपन मेनी स्कूल्स। दिस टाइम अगर मैं पायलट होता तो मैं एरोप्लेन उड़ाता। इफ आई वर अ पायलट आई वुड फ्लाई एन एरोप्लेन। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दिस टाइप इमेजिनेशन इन दैट टाइप, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हेल्प हिम। अगर मैं क्लास में होता तो मैं आंसर देता। इफ आई वर इन द क्लास आई वुड गिव द आंसर। सो आई गेव यू सो मेनी एग्जाम्पल। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया। ऐसे अब आप एग्जाम्पल बना के ट्रांसलेट करो, देन यू कैन लर्न दिस इमेजिनेशन टाइप रूल्स। दूसरा आता है यहाँ, अगर मैं होता, और इसमें क्या, अगर मेरे पास होता। जैसे अगर मेरे पास कार होता तो मैं कार से स्कूल जाता। इफ आई हैड अ कार आई वुड गो टू स्कूल बाई कार। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं क्लास में बैठता। इफ आई हैड टाइम आई वुड सिट इन द क्लास। यहाँ पर आ रहा मेरे पास, और यहाँ है मैं होता, तो मेरे पास के लिए हैड आता है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपका इंतजार करता। इफ आई हैड टाइम आई वुड वेट फॉर यू। तो दिस टाइप एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आप ऐसे 20 सेंटेंस क्रिएट करो। आफ्टर सम टाइम यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये फर्स्ट पर्सन में आई आता, अगर थर्ड पर्सन वह क्लास में होता तो आपकी हेल्प करता। इफ ही वॉज इन द क्लास ही वुड हेल्प यू। इसी तरह से अगर उसके पास पैसा होता तो वह आपकी मदद करता। इफ ही हैड मनी ही वुड हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, दिस टाइप सेंटेंस इज यूज इन इमेजिनेशन। जब आप इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, दैट टाइम इफ आई वर, इफ आई हैड, इफ ही वाज, इट इज यूज। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, वुड। मेनी स्टूडेंट क्वेश्चन कम्स सर, वुड कहाँ यूज होता है, वुड कब यूज होता है? आई विल explain you in the next video, but here you see here where past tense, तो will का past would होता है। यहाँ पर एक would यूज होता है। ये आप इसे जानकारी रखो। यहाँ पर अगर where was जाता है, इधर would हो जाता है। अगर मैं क्लास में होता, if I were in the class, मैं आंसर देता, I would give the answer। अगर मैं इंजीनियर होता, if I were an engineer, तो I would build a bridge। Like that you can would use here. So it is very important for the imagination. In past, if you want to speak anything, you can speak very well. Without rules, students and friends, speaking is not possible. After that, number comes practice.
Suppose I gave you 10 example, only 10 example if you read, not possible to speak English. If you also make 10 sentence more by your mind, then you can speak English. In previous videos whatever I have given you, should, suppose on should मैंने आपको 10 example दिया, 10 example you also frame yourself. If you make sentence, if you create example, if you make example yourself, you can speak English without any problem, friends. So likewise you can speak English very well. After that, friends, one more I would like to explain you. Used to in next video. I am going to tell you about used to, very important. With any subject, I, we, you, they, he, she, name. With all subject, used to plus verb first form other words. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पास्ट हैबिट, इट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट. जैसे वह क्लास में लेट आया करता था. ही यूज टू कम लेट इन द क्लास. वह गरीबों की मदद किया करता था. पास्ट हैबिट. ही यूज टू हेल्प पुअर्स. वह मेरी मदद किया करता था. ही यूज टू हेल्प मी. वह रोज मंदिर जाया करता था. He used to go temple daily. So used to very much important. वह इंग्लिश में बात किया करता था. He used to talk in English. Past habit. To express past habit, used to you can use. Then you can speak English very well. Used to जैसे वह क्लास में फर्स्ट आया करता था. He used to come first in the class. वह क्लास में सबसे पहले आया करता था. He used to come first in the class. Likewise, you can make a sentence. These are very important. If you have this knowledge, you can speak English very well. One more thing, again I would like to inform you. Without practice, it is not possible. If you have very good practice, you can speak English very well. You know it is very important language, but without practice any language is not possible. So you watch my video, you practice yourself. After some time you can speak English very well. I have sent many videos. On that videos you get a profit. In this lockdown time you are sitting your home, students are not going to school, many elders are also sitting there. So you watch this video, upgrade your knowledge, increase your knowledge, and so that you can be a success in the field of English. Because any problems gives us opportunity also. Suppose this time I am also free, so I am making a videos. When school was open, I had no time, I could not make a video. But this time I changed this problem into opportunity. I am giving the profit of my students and my friends because of this time. So great person, intelligent person, change the problem into opportunity. Those are positive person. In the bad situation, they do something good. So I am, whatever I am doing, it is for you, or developing your knowledge. So you get a knowledge and upgrade yourself and be success in your life. So today again I would like to, don't have any doubt, I के साथ यहाँ where आएगा पर whenever you are doing imagination. So अगर मैं डॉक्टर होता, so if I were a doctor, अगर मेरे पास कार होता, if I had a car, अगर वह क्लास में होता, हाँ यहाँ वाज लगाओ, यहाँ वह क्लास में था नहीं, होता हो जाएगा क्योंकि इमेजिनेशन कर रहे हो. अगर वह क्लास में होता तो आपकी मदद करता. If he was in the class, he would help you. और वह क्लास में लेट आया करता था. He used to come late in the class. वह इंग्लिश में बात किया करता था. He used to talk in English. So this is not a past indefinite but a past tense use of used to. So friends, today this much only.
I would like to thank you, and I request all of you, please you subscribe it, like it, and get a profit about it. Thank you. All the best.